आज जो है वो हम उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए थे, कुछ एडिशनल जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको वो भी करवाए थे। आज उससे रिलेटेड मैं आपको जो है वो और उसकी एक्सरसाइज में से चीज़ें करवाने जा रहा हूँ। करेक्ट स्पेलिंग के हवाले से कुछ चीज़ें, फिर उसके ग्रामर का जो कुछ पोर्शन है वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आज का जो काम है ये समझे, ये टेस्ट है आपका अभी जो होने जा रहा है। मैं वर्ड्स लिखूंगा, उसमें से आपने जो सही ऑप्शन है वो आपने मुझे साथ साथ जल्दी जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताते जाने। हमारे पास क्या है कि चूज दी करेक्ट स्पेलिंग। आपने नीचे बताई गई जो ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपने बताने कि इस वर्ड के सही स्पेलिंग्स जो हैं वो क्या हैं। अच्छा जी, पहले वर्ड हमारे पास है पेट्रियोटिज्म, ठीक है। इसके साथ मैं कहता हूं पेट्रियोटिज्म, मैं सिर्फ दो दो ऑप्शंस लिखूंगा। तो ये हमारी ए ऑप्शन है, ये हमारी बी ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने बताते जाना कि पहले पे ए ऑप्शन ठीक है या बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा जी, बच्चे कह रहे आवाज कम आ रही है। आवाज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक आ रही है। आवाज का इशू, आप चाहे वर्ड ना लिखें, आप सिर्फ ऑप्शन लिखें, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, ठीक है, इट्स अप टू यू। तीसरे नंबर पे हमारे पास वर्ड है पैट्रियट। चौथे नंबर पे हमारे पास वर्ड है पांचवें नंबर पर हमारे पास वर्ड है अच्छा जी, छठे नंबर पे हमारे पास वर्ड है सातवें नंबर पर हमारे पास वर्ड है कंट्रीमैन, ठीक है। उसके बाद आठवें नंबर पर हमारे पास वर्ड है कंसिडर्ड। नौवें नंबर पर हमारे पास वर्ड है कमेंडेबल। अच्छा जी, 10वें नंबर पर इसी तरह ये ए ऑप्शन है बेटा, ये बी ऑप्शन है, ठीक है। 10वें नंबर पर हमारे पास वर्ड है स्ट्रेंथ। 11वें नंबर पर हमारे पास वर्ड है बारहवें नंबर पर हमारे पास वर्ड है करेज। उसके बाद हमारे पास वर्ड है सेफ गार्ड। अच्छा जी, 14th नंबर पे हमारे पास वर्ड है नेशन। अच्छा जी, 12A सेफ गार्ड, करेज, सेफ गार्ड, सेफ गार्ड। 13 का बी बिल्कुल ठीक है, 11 का बी बिल्कुल ठीक है, 12 का ए बिल्कुल ठीक है, नेशन बिल्कुल सही। चले शाबाशी, ओके।
चले अब मैं इसको बस आपको माशाल्लाह आपने सब सही आंसर बता दिए। अब मैं इसको जो है वो मिटाने लगा हूं। ये जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ें तो उसकी जो है वो आपने साथ में मेरा बेटा इस तरह की एक्सरसाइज ज़रूर कर लेनी है। इससे ये होगा कि उस चैप्टर के जो वर्ड्स हैं वो आपके जहन में बैठ जाया करेंगे और स्पेलिंग के हवाले से फिर आपकी जो है वो कोई मिस्टेक जो है वो नहीं हुआ करेगी। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। हमारे पास वर्ड नंबर जो 15 है वो है ये ए ऑप्शन और ये आगे साथ बी ऑप्शन। इंटेग्रिटी 16th नंबर पे हमारे पास है सुप्रीम। 17th नंबर पे हमारे पास है ऑनर। 18th पे है हमारे पास प्रिजर्वेशन। 19th पे है हमारे पास कल्चर। 10वें नंबर पे है हमारे पास आइडेंटिटी। 21वें नंबर पे है हमारे पास गैल्वनाइज। 22वें नंबर पे है हमारे पास फॉरेन। 23वें नंबर पे है हमारे पास इंडियन। 24वें नंबर पे है हमारे पास इंस्टेंसेस। 25वें नंबर पे है हमारे पास डिफेंस। 26वें नंबर पे है हमारे पास मार्टरडम। 27वें नंबर पे है हमारे पास सोल। 28वें नंबर पे है हमारे पास नेटिव। ले जी ये मैं अभी साइड पे हो रहा हूं ताकि आप वर्ड देखें मुझे साथ साथ जो है वो ऑप्शन। अच्छा 22वें का बी नहीं बेटा, ये जिसने 22वें का बी बताया वो गलत है। 22वें का ए ऑप्शन ठीक है। हाँ जी मार्टेडम भी जिसने लिखा है गलत लिखा हुआ है। गलत 27वें का बी ठीक है। अब मैं जल्दी से इसके बताता जाता हूं। इसमें 15वें पे ए बी जो है यहां पर भी बी ए बी ए बी ए ए बी 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 और बी। ये बेटा ये जो अभी आपको स्क्रीन पर सारे मैंने स्पेलिंग्स लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं इस चैप्टर में से, इसके कौन कौन से स्पेलिंग्स करेक्ट हैं ये मैंने मार्क कर दिए हैं, टिक कर दिए जी। इनको आप मेरा बेटा देख लो अभी। अच्छा ऑल इज डन। चले जी जबरदस्त हो गया।
28 का बी, जी हाँ। चले मेरा बेटा साहब ने नोट कर लिया है इसका, चाहे अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सईदा ज़मीन, ये बेटा इस चैप्टर में से वर्ड्स हैं और उसकी हम जो आपको पेपर के अंदर जो है वो करेक्ट स्पेलिंग्स की एक एक्सरसाइज आनी है, वो हम करेक्ट स्पेलिंग की एक्सरसाइज इस चैप्टर में से कर रहे हैं। जब अगला चैप्टर पढ़े में से भी करें, इससे ये होगा कि चैप्टर वाइज आपके स्पेलिंग्स जो हैं वो ठीक होते जाएंगे, तो आपको पेपर में फिर ज़्यादा तैयारी जो है उस वक्त करने की ज़रूरत नहीं। तो हर चैप्टर में से हमने जो है वो इस तरह की एक्सरसाइज करनी है। ठीक हो गया। चले अब मैं इसको इरेज करने लगा हूं, इसके बाद आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इसमें से अब मैं एक और एक्सरसाइज करवाने लगा हूं, वो है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब मैं जैसे अभी हमने स्पेलिंग्स यहां पर किए, 24 का ए पार्ट अब तो बेटा मैंने मिटा दिया है। 24 पे अब मुझे आइडिया नहीं कि कौन सा वर्ड था, मुझे जरा वर्ड बताओ तो मैं आपको जो है वो बता देता हूं कि कौन इसका सही स्पेलिंग्स क्या है। ठीक है, हाँ बेटा ये पेज नंबर नहीं है, ये मैं आपको खुद से एक्सरसाइज करवा रहा हूं। जो इस चैप्टर में हमने ये सारे वर्ड्स पढ़े, अब उनकी हम यहां पर जो है उनके स्पेलिंग्स करेक्ट कर रहे हैं। अभी जो एक और हम एक्सरसाइज के अंदर काम करने जा रहे हैं, ये भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपने ये पेपर के अंदर आती हैं चीजें, जैसे मीनिंग्स आते हैं, स्पेलिंग्स आते हैं, ठीक है, चैप्टर के अंदर से। अभी मैं आपको करवाने लगूं, जैसे अभी हमने सारे सिनोनिम्स पढ़े ना, अब मैं देखता हूं आपको कितने सिनोनिम्स आते हैं। अब मैं यहां पर सेंटेंसेस लिखूंगा, वर्ड लिखूंगा और उसके मीनिंग साथ में सिनोनिम्स लिखूंगा। आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसकी बतानी है। चलें, अच्छा जी, ये हमारी एक्सरसाइज है चूज दी करेक्ट मीनिंग। जैसे पहली हमारी एक्सरसाइज थी चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अब हम करने जा रहे हैं चूज द करेक्ट मीनिंग। पहली मैं जो आपको एक स्टेटमेंट लिखवाने लगा हूं वो है कि पैट्रियोटिज्म मीन्स लव एंड डिवोशन फॉर वंस कंट्री। यहां पर अंडर वर्ड है डिवोशन। अब आपने मुझे बताना है कि डिवोशन का क्या मतलब होता है। दो ऑप्शन दूंगा ताकि आपको आसान भी हो। डिवोशन का मतलब अफेक्शन या फिर एनमिटी, क्या होता है आपने मुझे बताना है। दूसरे नंबर पे है द वर्ड विलिंग मीन्स, जो वर्ड विलिंग है इसका क्या मतलब होता है जी। नीडी, रेडी। अच्छा जी, अगला वर्ड है द वर्ड कमेंडेबल मीन्स, जो कमेंडेबल है इसका मतलब क्या होता है। एडमायरेबल या फिर रूड। अगला वर्ड जो है द वर्ड इंटेग्रिटी मीन्स, इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या, कंफ्यूज या फिर अपराइटनेस। अच्छा जी, 5वें नंबर पे है हमारे पास द वर्ड कल्चर मीन्स, कल्चर का क्या मुराद होता है। रूल
या फिर सिविलाइजेशन। हाँ जी, सेकंड का बी कह रहे हैं जी, रेडी, ठीक है, सेकंड का बी हो गया। आगे सेकंड के बाद क्या है भाई? अपराइटनेस, बिल्कुल सही। फोर्थ का भी बी। हाँ, मिनाहिल, ऑनेस्टी, अपराइटनेस, एक ही मतलब है दोनों का। पांचवें का सिविलाइजेशन, शाबाश। अब मैं इसकी जो सही ऑप्शन है वो बताता जाता हूं। डिवोशन का मतलब अफेक्शन, विलिंग का मतलब रेडी, कमेंडेबल का मतलब एडमायरेबल, इंटेग्रिटी का मतलब अपराइटनेस, ठीक है, और कल्चर का मतलब सिविलाइजेशन। ठीक है जी, ये हमने 5 कर लिए। चले अब मैं आपसे जरा और पूछ लूं ना, 2-3। स्पेलिंग्स के अंदर कुछ लोगों ने गलतियां की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यहां पर किसी ने गलती नहीं की। शाबाश, बड़ी अच्छी बात है, मीनिंग सबने याद किए हुए हैं। अच्छा जी, द वर्ड इन्वेजन मीन्स, जो इन्वेजन है इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्शन या फिर अटैक। 7वें नंबर पे है द वर्ड होमलैंड मीन्स मदरलैंड या फिर लैंड। 8वें नंबर पे आपने बताना है द फ्रेज ले डाउन मीन्स सैक्रिफाइस या फिर अटैक। 9वें नंबर पे है द वर्ड स्पिरिट मीन्स ट्रेडिशन या फिर पैशन। 10वें नंबर पे हमारे पास है द वर्ड डिवॉइड ऑफ मीन्स, डिवॉइड ऑफ का क्या मतलब होता है? फॉन्ड ऑफ या फिर लैकिंग इन। लो मेरा बेटा, अच्छा जी, अच्छा 9th का बी है जी, ठीक है। तो 10th का क्या है भाई? सैक्रिफाइस भी सही है, शाबाश। टेंथ का बी लैकिंग इन, ठीक है, शाबाश। चलो ठीक है, मैं इसके जो है वो भी आपको आंसर्स जो है वो मार्क भी कर देता हूं। पहला जो है इसका इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, होमलैंड का मतलब होता है मदरलैंड, मुल्क, वतन। ले डाउन का मतलब होता है सैक्रिफाइस, स्पिरिट का मतलब होता है पैशन, जज्बा, एंथुजियाज्म, और उसके बाद डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है लैकिंग है, कमी होना। शाबाश, वेरी गुड। भी जैन कह रहे हैं मेरे सारे करेक्ट हैं, कंग्रेचुलेशंस जैन, वेरी गुड, बड़ी ये अच्छी बात है मेरा बेटा।
बेटा अभी वीडियो आ जाती है, वो जो बैटरी चेंज हो रही थी। अच्छा जी, अब फिर हम जो है ग्रामर से रिलेटेड जो मैं आपको कुछ चीजें ग्रामर में करवा चुका हुआ हूं, वो भी अब मैं आपसे जरा पूछ लूं, उसकी भी एक्सरसाइज कर लें। और इस चैप्टर में जो है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि काइंड्स के हवाले से सेंटेंसेस के डिफरेंट काइंड्स हैं। कोई असर्टिव, पॉजिटिव, डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है और ऑप्टेटिव होता है। अभी मैं कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लिखूंगा और आपने उसकी काइंड बतानी है, ठीक है? मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखूंगा और आपने बताना है कि ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है। Art is another subject in which I am interested. दूसरे नंबर पे what a beautiful painting. तीसरे नंबर पे teach him to learn. चौथे नंबर पे how would I know. पांचवें नंबर पे she did not lie. लो मेरा बेटा, टाइप्स के हवाले से, काइंड्स के हवाले से आप जरा बताएं कि ये कौन सी काइंड्स हैं सेंटेंसेस की। तीसरे नंबर पे इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव, शाबाश। पहले नंबर पे है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ठीक है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो कोई, हम किसी इमोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी। तीसरे नंबर पे टीच हिम टू लर्न, हम उसे या ऑर्डर कर रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इंपेरेटिव। चौथे नंबर पे क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है। शी डिड नॉट लाई, पांचवें नंबर पे सिंपल जो है वो नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट। तो ये भी आपको पेपर में आएगा, ऐसे सेंटेंसेस लिखे होंगे और उससे आपसे ऑप्शन पूछी जाएगी कि बताएं जी कि ये इसकी काइंड क्या है, इसकी टाइप क्या है। तो आपने जैसे अभी आज माशाल्लाह अभी फाइंड किया और आपने सबने लिख के दिखाया है, इसी तरह जो है वो पेपर के अंदर भी आपको करना होगा कि एक सेंटेंस लिखा होगा और आपने उसकी काइंड जो है, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से ये क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले भी ये बताया हो, ठीक है? चले जी, आज के लिए इतना काफी है। आज जबरदस्त हमारी एक्टिविटी हुई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। ठीक, जब हमारा अभी लेक्चर खत्म होगा तो आपने सब बच्चों ने लेक्चर के बारे में अपना रिव्यू जरूर देना है, जरूर रिव्यू करना है सब बच्चों ने। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी पिक्चर को क्लिक करेंगे तो वहाँ फॉलो की ऑप्शन आएगी, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ एंजॉय किया। अगर आपने लेक्चर एंजॉय किया है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता भी सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।